नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस डिस्क्लेमर को गर्म पानी से लेना और उसके बाद स्टीम भी ले लेना, और हंस हंस के अगर आपको खांसी आई तो 2 गज की दूरी भी बना लेना। बुरा लगे तो माफ कर देना, अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कर देना। इम्परमानेंट लॉस। अरे लेकिन मैं ये इम्परमानेंट लॉस का वीडियो क्यों बना रहा हूं? इसके पीछे एक स्टोरी है। 2 दोस्त है, अक्षय और मानव। अक्षय को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो अक्षय एक बार इम्परमानेंट लॉस के बारे में पढ़ रहा था, और इम्परमानेंट लॉस के बारे में पढ़ने के बाद ही सेड, वाओ दिस इज इनसेन मैन। उसने मानव को पूछा, मानव क्या तुमको पता है ये इम्परमानेंट लॉस क्या है? मानव सेड, अक्षय पता तो नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, ये टास्क है ना हम 100 डेज ऑफ कोड वाले पार्टिसिपेंट को देते। तो उसी तरह ये टास्क मेरी तरफ आ गया, हम सब की तरफ आ गया एक्चुअली। तो चलो आगे बढ़ते और जानते हैं ये इम्परमानेंट लॉस है क्या और ये क्यों होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमको रिसेंट पैंडेमिक का एग्जांपल लेना पड़ेगा। रिसेंट पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ झेलना पड़ा है, हम तो अभी भी झेल रहे हैं, राइट। ये जब आया था स्टार्ट में तो हमको लगा यार ये छोड़ना यार, कुछ भी नहीं है। हमने चिल मारा, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, घर में जो मन करना था वो बनाया। बट थोड़े समय जाने के बाद हमको लगने लगा यार कहीं मेरे घर में कोई बीमार पड़ा तो, कोई मेरी फैमिली में बीमार पड़ा तो, कोई मेरे दोस्तों में बीमार पड़ा तो, किसी को अपने जॉब की टेंशन होने लगी, किसी को अपने बिजनेस की टेंशन होने लगी, किसी को लगा यार ये अभी कोई चालू ही नहीं होगा, अब तो हम खत्म हो गए, ये कहानी खत्म हो गई, किसी को कुछ फीवर आने लगा। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था क्या परमानेंट था? एक दिल में एक आशा थी कि यार ये चला जाएगा। तो इस टाइप के जो लॉस हो रहे थे हमको, इस टाइप की वजह से जो लॉस हुआ, जो फीवर हुआ आ रहा था, जो चीज परमानेंट नहीं है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज एन इम्परमानेंट लॉस। हे अहमद, hold on please, Akshay here. Yes Akshay, I think we have asked this in the sense of a DeFi. Manav, correct me if I am wrong. Yeah Akshay, I totally agree with you, that's not what we have asked for. And participant will be like, ए चल चल चक्र में मत, ऐसे कुछ भी मत बोल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इम्परमानेंट लॉस इन DeFi। अगर आपको इसको समझना है तो पहले आपको लिक्विडिटी पूल के बारे में पता होना चाहिए, AMM के बारे में पता होना चाहिए, और DeFi क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ पता है। तो अगर आपको इम्परमानेंट लॉस समझना है तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास एक वॉलेट है जिसमें आपके पास 2 इथीरियम है और बहुत सारे USDT भी प्रेजेंट है। आप चाहते हो कि आप उसमें से एक इथीरियम लिक्विडिटी प्रोवाइडर को प्रोवाइड करें। आपको पता होगा कि आपको पैर में प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो जितना आपके पास ETH होगा इथीरियम, उतना ही आपको USDT भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, एक इथीरियम $100 का है तो उसके कंपैरेटिवली आपको USDT भी सेम वैल्यू पैर का डालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपके वॉलेट में से 2 ईथर थे, तो एक ईथर और उसका वैल्यू जो कि 100 USDT होता है, वो दोनों मिला के आपने किधर डाल दिया, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर पूल में डाल दिया, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर पूल में ऐड कर दिया। अब क्या, अब अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक ETH और 100 USDT दे दिया, तो आपके पास समझो अभी वॉलेट में एक ETH बचा, क्योंकि 2 ETH थे तो अभी एक ही ETH बचा, और आपके पास वॉलेट में 200 USDT थे तो अभी 100 USDT बचा। तो अभी एक एक्सेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब प्राइस चेंज होगी। तो प्राइस कब चेंज होगी और प्राइस चेंज होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसको एक्सेल में समझने के लिए चलो एक्सेल में समझते हैं, ठीक है। आओ तो चलो एक्सेल। सो ये मेरा एक्सेल है, इसमें हमने AMM प्रोवाइडर में एक ETH दिया है जिसका और 100 USDT दिया है, और उस टाइम पे एक ETH की वैल्यू $100 थी। और अभी मेरे वॉलेट में भी, जो मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट है, उसमें भी एक ETH पड़ा है और कंपेरेटिवली 100 USDT भी पड़ा है। तो अब क्या है, अब कोई लॉस नहीं, अब सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ये 2 बजे IST का टाइम है, AMM में भी सब कुछ बराबर है और मेरे वॉलेट में भी सब कुछ प्रॉपर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब प्रॉब्लम कब आएगी? 3 बजे, जैसे 3 बजे एक इथीरियम का प्राइस है ना बढ़ के $110 हो गया। जब $110 हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरे वॉलेट में भी मेरे इथीरियम की वैल्यू क्या है, $110 हो जाएंगी। अब आप सोचेंगे AMM में मेरा AMM जो लिक्विडिटी पूल में भी मेरी वैल्यू बढ़ जाना चाहिए इथीरियम की, वो नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक
जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है, एएमएम बोलूंगा, मेरे को बोलने में तकलीफ हो रही है, एएमएम बोलूंगा। एएमएम का क्या प्रॉब्लम है, एएमएम है ना ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्ट नहीं करेगा। मतलब अभी भी एक इथेरियम का $110 है, इधर हमारे पास एक इथेरियम इक्वल टू $100 के हिसाब से पड़ा है, तो किसी के लिए आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। अभी आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज यानी कोई कॉइन बेस से आएगा या कोई दूसरे इससे देखेगा कि भाई इधर सस्ता मिल रहा है, तो आर्बिट्रेज करने का मतलब उधर से उधर बेचेगा या उधर बेच के इधर आके खरीदने की कोशिश करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको एएमएम में लिक्विडिटी पूल में प्राइजेस जो है सेम रखना पड़ेगा, राइट। अभी लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि एक इथेरियम की वैल्यू $110 है और इसके कंपैरेटिवली यूएसडीटी मेरे पास सिर्फ 100 है। तो इथेरियम का जो प्राइस बढ़ा है ना, तो एएमएम में जो यूनिस्वैप है एक्सचेंज, वो क्या करेगा, ये प्राइस एडजस्ट करेगा और कुछ अपना फॉर्मूला लगा के प्राइस एडजस्ट करके अब इथेरियम कम करेगा। वो क्या करेगा कि $100 में एक इथेरियम तो आ नहीं रहा है, तो ट्राई करेगा कि ऐसा कुछ मैच कर दूं कि जो पैर है ना सेम वैल्यू के रहे। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ईथर है ना यूनिस्वैप पे बेचने के लिए निकाल देगा। अब वो खरीदेगा कौन, अब उसमें से खरीदने वाला रहेगा आपका आर्बिट्रेजर, यानी कोई भी ट्रेडर आएगा वो उतना वैल्यू का इथेरियम खरीद लेगा। अब जब वो इथेरियम खरीद लिया आपके पास से, मतलब लिक्विडिटी पूल से, तो नुकसान किसको होगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को नुकसान होगा। इस नुकसान को हम इम्परमानेंट लॉस की नज़र से देखते हैं। सो आपका क्या हो रहा है, इथेरियम कम हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आपका इथेरियम कम हो रहा है, लेकिन आपके वॉलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके वॉलेट में जो एक इथेरियम का प्राइस है अभी भी 110 ही रहेगा, क्योंकि वो आपके पास है, लिक्विडिटी पूल में नहीं है। तो लिक्विडिटी पूल में आप जब अपना इथेरियम या कोई पैर ऐड करते हैं ना, उसकी वजह से जो इथेरियम में या पैर में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, बढ़ता है या घटता है, उसकी वजह से आपके लिक्विडिटी पूल को इम्पैक्ट होगा, आपके प्राइस को इम्पैक्ट होगा, और उसको आप इम्परमानेंट लॉस बोलेंगे। अब लेकिन इम्परमानेंट लॉस क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने अभी तक इसमें से कोई एग्जिट नहीं लिया है। अगर आप एग्जिट कर लोगे लिक्विडिटी पूल में से, तब जाके आपको 0.95 इथेरियम मिलेगा। अब 0.95 मिला, आपने दिया था एक, मिला 0.95, वो जो पॉइंट लेवल का जो लॉस हुआ, जो भी छोटा सा भी लॉस हुआ, वो आपका इम्परमानेंट लॉस था। लेकिन आप जैसे एग्जिट किया वो परमानेंट बन गया। तो फॉर एन एग्जांपल, जब ऐसे मार्केट चेंज होता है, अगर इथेरियम का प्राइस 1.25 या 1.50 या 1.75 या 2x 3x 4x जो भी बढ़ेगा, उसमें आपको क्या लॉस होगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, ये पता चलता है। जब मुझे लॉस ही हो रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, तो मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर में पैसा क्यों डाल रहा हूँ, मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर में ट्रेडिंग फीस भी मिलता है, तो ट्रेडिंग फीस का भी बेनिफिट होता है इसके लिए, और बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट होते हैं, इसीलिए लोग है ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर में डालते हैं। लेकिन इम्परमानेंट लॉस आपका जो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, इसलिए इम्परमानेंट लॉस होता है। उसको इम्परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे तब तक वो रहेगा। तो एक्सेल की मदद से आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। तो आपको एक्सेल की वजह से समझ में तो आ गया कि कैसा हमको इम्परमानेंट लॉस होता है, राइट। इम्परमानेंट लॉस एक टेम्परेरी लॉस ऑफ फंड्स रहता है जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं एएमएम को। बट हार्श ट्रूथ मेरी नज़र से आप देखेंगे ना, इम्परमानेंट लॉस इज एक्चुअली अ परमानेंट लॉस, क्योंकि इम्परमानेंट इटसेल्फ सेज आई एम परमानेंट। तो इसी नोट पे हम हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।